श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महात्म्य स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोक विश्रुतमः श्रीनुयाच्छ्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम्। लोक विख्यात श्रीमद्भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धायुक्त होकर श्रवण करना चाहिए। यही मेरे संतोष का कारण है। नित्यं भागवतं यस्तुं पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ दान देने का पुण्य होता है। अश्लोकार्धं अश्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठते शृणुयाद्यस्तो गोसहस्रफलं लभेतः। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गौदान का फल मिलता है। यह पठेतः प्रयतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुतः अष्टादश पुराणानं फलवाप्नोति मानवः। पुत्र जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिबाह्या नरास्ते वे ये ऋचयन्ति सदा मम। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का वश नहीं चलता। वैष्णवानां तु शास्त्राणि ये ऋचन्ति गृहे नराः सर्पापविनिर्मुक्ता भवन्ति सुरे वन्दिताः। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। ये ऋचयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं कलोः आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली से निडर होकर 7 ताल ठोकते और उछलते कूदते हैं। मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। यावद्धिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्वे
सर्पीर मधुद कमह। पुत्र मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं हि ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ कल्पों तक, अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। ये ऋचयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नराः। प्रीणीतास्तेश्च विबुधायावदाभूत संपलम्। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। अश्लोकार्धं अश्लोक पादं वावरं भागवतं गृहे शतशोथः सहस्रेशः कि मन्ये शास्त्र संग्रह। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ। नो यस्य तिष्ठते शास्त्रं गृहे भागवतं कलोः नो तस्य पुनरावृत्तिर्याम्य पाशात् कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। कथं स वैष्णवो श्रेयः कथं स वैष्णवो ज्ञेयः शास्त्रं भागवतं कलो गृहे न तिष्ठते यस्य सौपचाधिको ही सह। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र का इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। वह तो चंडाल से भी बढ़कर नीच है। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्यः शास्त्र संग्रह। वैष्णवस्तु सदा भक्तया तुष्ट्यर्थं मम पुत्रकः। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। लोकेश ब्रह्मा पुत्र मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए।
यत्रे यत्रे भवेतः पुण्यं शास्त्रं भागवतं कलो तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशेषः। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नदेशरांसि च यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं पुण्या सर्वे शिलोचयाः। यही नहीं, वहाँ नदी नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ 7 पुरियां और सभी पावन पर्वत वहां नित्य निवास करते हैं। श्रोतव्यम मम शास्त्रं हि यशो धर्म जयार्थिना पाप क्षयार्थं लोकेश मोक्षार्थं धर्म बोधिना। धर्मे बोधिना। लोकेश, यश, धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद्भागवतं पुण्यमायुरारोग्य पुष्टिदं पठनाच्छ्रवणादः वापि सर्वपापे प्रमोच्यते। यह पावन पुराण श्रीमद्भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। नो शृण्वन्ति नो हस्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम् सत्यं सत्यं हि लोकेशे लोकेशे तेषां स्वामी सदायमः। लोकेश, जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही हैं। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। नो गच्छन्ति यदा मर्त्यः श्रोतुं भागवतं सुतः एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापरस्ततः। पुत्र,
पुत्र जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनते पुत्र जो मनुष्य सदा ही विशेषतः एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। अश्लोकं भागवतं चापि अश्लोकार्धं पादमेव वा लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूं। उसके घर में मैं निवास करता हूं। सर्वाश्रमाभिगमनं सर्वतीर्थावगाहनं नो तथा पावनं नृणां श्रीमद्भागवतं यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद्भागवत है। यत्र यत्र चतुर्वक्त्रः श्रीमद्भागवतं भवेत् गच्छामि तत्र तत्राहं गौर्यथा सोतवत्सला। चतुर्मुख जहां जहां भागवत की कथा होती है वहां वहां मैं उसी प्रकार जाता हूं जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। मत्कथावाचकं नित्यं मत्कथा श्रवणे रतं मत्कथा प्रीतं न संज्ञाहं त्यक्ष्यामि तं नरम्। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। श्रीमद्भागवतं पुण्यं दृष्ट्वा नोत्तिष्ठते हि यः संवत्सरं तस्य पुण्यं विलयं याति पुत्रकः। संवत्सरं तस्य पुण्यं विलयं याति पुत्रकः। पुत्र जो परम पुण्यमय श्रीमद्भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, पुत्र जो परम पुण्यमय श्रीमद्भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद्भागवतं दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादने सम्मानयेत् तं दृष्ट्वा भवेत् प्रीतिर्ममातुला। जो श्रीमद्भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। दृष्ट्वा भागवतं दुराद प्रक्रमेत सम्मुखं हि यः पदे पदे स्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्य संशयम्। जो श्रीमद्भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है
उत्थाय प्रणमेद यो वे श्रीमद्भागवतं नरः धनपुत्र पुत्रांस्तथा दारान् भक्तिं च प्रददाम्यहम्। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद्भागवत को प्रणाम करता है उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूं। महाराजोपचारेस्तु श्रीमद्भागवतं सुतः शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद्भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। ममोत सरसवे ममोत सवेशो सर्वेशो श्रीमद्भागवतं परम् शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्ये च सुव्रत। वस्त्रालंकरणे पुष्पेर्धूप दीपोपहार के वशीकृतो हयहं तेषा सत्यस्त्रिया सत्यपतिर्यथा। सुव्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्री मद्भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। स्कंद पुराण विष्णु खंड मार्ग शीर्ष महात्मा श्री सद्गुरु महाराज की जय।